वेलकम टू एक्सरसाइज 3.3। अब देखिए बेटा, इसमें हम क्या पढ़ने वाला है, इसमें एक विधि है, वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली को हम इसी विधि से काम में लेंगे। क्यों लेंगे? ताकि हमको इस विधि की हैबिट पढ़ सके, है ना। तो हमें रियलिटी क्या है, आपने 9वीं क्लास में पढ़ी थी, अब भी हम पढ़ा रहे हैं आपको कि भाई जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ना बेटा, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उन मतलब क्या रैखिक समीकरण होते हैं, उनको सॉल्व करने की दो विधियां होती थी हमारे पास। एक तो हमारे पास होती थी ग्राफीय विधि, दूसरी हमारे पास होती है बीजगणित की विधि। अब ग्राफीय विधि हम पढ़ चुके हैं और बीजगणितीय विधि जो है ना बेटा, हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी, पर फिर भी कक्षा 10 में एक बार रिपीट मार देते हैं। तो इसमें 3 तरह की विधियां थी, आपके प्रतिस्थापन, विलोपन और आपके वज्रगुणन। तो 3.3 एक्सरसाइज में हमको ये काम करना है, प्रतिस्थापन वाला। ठीक है बेटा, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, तब ये विधि जाके अच्छे से अपने क्लियर होगी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आपके पहला ओके। इसमें बेटा हम क्या करते थे, देखो हमारे पास 2 समीकरण है, पहला और दूसरा। अब मैंने क्या किया, जो पहले वाला इक्वेशन है उसको यूज कर रहा हूँ। तो मैं देखो ये पहला वाला रहा एंड देन ये दूसरा वाला रहा। पहले से वैल्यू निकालूंगा, दूसरे में रखूंगा। यानी कि अब देखो वैल्यू आप किसी को भी निकाल लो, जैसे आपकी इच्छा वैसे निकालो। मैं यहाँ पे x का निकाल रहा हूँ, तो x बराबर मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है बेटा मुझे 14 - 22। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो x है ना उसका मान ही 14 - 22 आ रहा है हमारे पास में। ठीक है भाई, ये मान हमारे पास में आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये मान तो मैंने पहले इक्वेशन से निकाला ना, पहले से निकाला, दूसरे में रख दूंगी, क्या दिक्कत है जरा। यानी कि x - y बराबर 4 में x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 14 - 22। यानी दूसरी जगह से मैंने x का वैल्यू निकाला है और दूसरे वाले समीकरण में रख दूंगा, है ना। रखने पर ओके बेटा। अब मुझे बताओ आप, x - y बराबर 4 है ना। अब इस x का मान तो अब क्या रहा है, x का मान तो बेटा ये रहा 14 - 22। तो मैं यहाँ पे अब x की जगह क्या लिखने वाला हूँ, ये लिखने वाला हूँ बेटा 14 - का 22, और माइनस का y ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस का 22 एंड देन यू विल गेट दिस। ओके, सॉल्व कर लेते बस इसको, इसमें यही क्या चीज़ होगी। अब बताओ बेटा, ये y और ये y, तो बेटा माइनस के 2 y हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सर हुए 2 y। ठीक है, माइनस के ये बेटा आपका क्या है, 4 है, तो 4 तो ठीक है, पर ई भैया जो है ना ये वाला, ये उधर जब जाएगा बेटा तो ये माइनस का हो जाएगा, सीधा बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि अब ये बताओ माइनस का 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 2 y वाला, है ना, कट जाएगा। तो 2 y बराबर कितना बचा बेटा, 2 y बराबर आपके पास बच रहा है 10। इसका मतलब y बराबर कितना आएगा बेटा, 10/2, यानी कि बेटा 5। अब मुझे बताओ आप, हमारा क्लियर कट एक मान तो हमारा आ गया है, आ गया है। अब जब एक मान पता है तो दूसरा मान ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, समीकरण में जितने मान पूछे गए हैं ना उतने समीकरण बनने जरूरी है। देखो बेटा यहाँ पे x और y के मान पूछे गए हमसे, तो 100% श्योर है कि 2 ही समीकरण बनेंगे। ठीक है, अब मैं कह दूं यहाँ पे z और आ जाता कि भाई x y z वाला मैटर होता, तो ये 3 समीकरण चाहिए थे, है ना। तो हमको यदि एक मान पता हो ना कई चीजों में से, तो भैया बाकी चीज हम निकाल सकते हैं। कैसे? चूंकि अब देखो, चूंकि अब क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि भाई x प्लस जो y है ना इसका टोटल वैल्यू कौन है। अब देखो आप कैसे भी रख लो, चाहे आप समीकरण दूसरा ले लो, चाहे आप दूसरा लो चाहे पहले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये बात है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो x का वैल्यू पता नहीं हमको अभी तक। ठीक है, y का वैल्यू जरूर पता चला, वो क्या था बेटा 5 था, रियलिटी में है 5 था। ठीक है, और सामने कौन है बेटा 14 है। अब मुझे ये समझाओ आप कि x बराबर क्या आएगा, भाई 14 है, ये 5 भैया उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब 14 बराबर क्या आएगा बेटा 9 आएगा, सॉरी x बराबर क्या आएगा बेटा 9 आएगा। ये क्या हो गया, x बराबर तो बेटा 9 हो गया, और y बराबर बेटा क्या हो गया आपके पास में 5 हो गया। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? बस ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है। इन पर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, पहले का। चलिए तो इसी को हम क्या है सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ओके राइट, तो मुझे ये बताओ आप, अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले को देखिए आप, है ना, दूसरे वाले को देखिए, इस वाले को, ये वाला अभी है पूरी तरह सही नहीं है, तो पहले इसको सही बनाना पड़ेगा हमको। तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं हम। ठीक करने में मेरा मतलब क्या कि भाई s/3 है ना, और ये बेटा t/ क्या है बेटा 2 है, और बराबर बेटा 6 है आपका। ये बात आपको पता है, लघुत्तम लेने पड़ेंगे, ऐसे कई सवाल हमने पीछे किए हुए हैं। तो लघुत्तम आएगा 2, 3 के पहाड़े से 2 बार कटेगा, और 2 ओड़ा s याद रखना, 5 नहीं बेटा, ऊपर वाला ये s है। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, ये 2s हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 2s हो जाएगा। अब 3, ये 2 के पहाड़े से 6 कितनी बार कटेगा बेटा 3 बार कटेगा, तो 3 × t मतलब कि बेटा ऊपर क्या हो जाएगा, ये बेटा 3t हो जाएगा, और सामने कौन है बेटा 6 है। अब मुझे बताओ आप, ये 6 तो वही नीचे लघुत्तम था, तो ये 6 तो उधर गुणा हो जाएगा ना,
तो ये तो बनेगा बेटा आपका 36 बन जाएगा उधर तो। और ऊपर क्या बचेगा 2s और 3t बचेगा बेटा, क्या बचेगा 2s और ये 3t बचेगा। यानी कि हमारा दूसरा वाला इक्वेशन रियलिटी में ये है अब, ठीक है। अब हमको ऐसा इक्वेशन मिला है जिससे काम कर सकते हैं हम। अच्छा मुझे बताओ अब ऊपर वाले से मान निकाल ले क्या भाई, जा क्या रहा हमारा, ऊपर वाले से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर सकता हूँ बेटा, s माइनस टी बराबर क्या है 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 5 नहीं है, ऐसे ध्यान रखो, कई लोग कह रहे हैं 5 है, नहीं 5 नहीं बेटा, है ना। ये 3 है, ये t उधर जाएगा बेटा, ट्रांसफ़र होगा, तो भैया ये t प्लस का बचेगा। यानी कि s का वैल्यू आपके पास क्या आया है 3 प्लस टी। अब s की जगह मैं 3 प्लस टी रखूंगा, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं भाई। s था पहले, अब 3 प्लस टी आ गया उसकी जगह, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं हम, सब्सटीट्यूशन कॉल्ड दैट, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब देखो पहले से निकाला है ना, तो ये दूसरे में रखूंगा वैल्यू, सीधी बात है। और रियलिटी में हमारा दूसरा बेटा था कौन, हमारा बेटा दूसरा वाला था ये, ठीक है। तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 3 प्लस 2 इन दिस इक्वेशन नाउ, ओके। तो 2, अब s है ना बेटा, s देखो ये s की जगह कौन आएगा बेटा, ये 3 प्लस ये t आएगा। तो ये 3 प्लस क्या आ गया बेटा, ये t आ गया s की जगह। और आगे कौन बच रहा था, 3t ऑलरेडी आपके पास था, और सामने कौन था बेटा 36 था। भाई 2 से 3 को गुणा करेंगे, सीधी बात है बेटा, ये क्या मिलेगा 6 मिलेगा 3 दूनी के, और 2 गुना आप अंदर t करोगे तो बेटा ये आपको 2t मिलने वाला है। और आगे आपके पास कौन है, दैट इज 3t है आपके पास, और ये 36 आपके पास है ही। अब बताओ 2t ये रहे, 3t आपका ये रहा, तो टोटल t कितने हो गए बेटा, 5t हुए कि नहीं, पहले मुझे बताओ 5t हुए कि नहीं, बिल्कुल सर हुए 5t। और प्लस में कौन बच रहा है, 6 बच रहा है। अब भाई 6 का हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं 36 वाला मैटर इधर की साइड भेज देते, माइनस का हो जाएगा ये, ओके। अब 36 में से 5 गए थे बात, तो आप भी जानते हो कितना बच रहा है आपके पास भाई, अब ये प्लस का 6 बच रहा है, इसको भैया हम इधर भेज देते 36 के पास में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो बेटा आपके बचेंगे यहाँ पे 30 बचेंगे, और यहाँ जो 5t है ना बेटा, ये s नहीं, ये 5t आपकी बार 5t है ना बेटा, तो t बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 5 6 के 30 होते हैं, तो t बराबर एक वैल्यू क्लियर हो गया आपका कि भाई t की जगह 6 आएगा, ये पता है हमको। अब t की जगह 6 आएगा तो s की जगह कौन आएगा फिर। अब चूंकि हम जानते हैं कि भाई s माइनस टी है ना, s माइनस जो t है दोस्त, उसका वैल्यू क्या है, डायरेक्ट 3 है। अब चूंकि ये बात आपको भी पता है कि s का तुमको नहीं पता है ना, पर t का वैल्यू पता चल गया है, व्हाट इज दैट, दैट इज 6, ओके। अब 6 यदि वो है तो इधर तो 3 है भैया, हमने t की जगह 6 रख दिया, चूंकि हमको पता लग गया इस बात का। तो s बराबर क्या होगा, 3 तो ऑलरेडी है, और ये 6 वाला उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा आप, 6 और 3 9 हो गए आपके पास में, ठीक है। यानी कि आपको s का मतलब मिल गया 9, यानी भैया फाइनल की बात करें तो s बराबर तो आपको मिला है 9, और t बराबर बेटा यू गेट 6, ओके। इस बात में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास पहले का तीसरा है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कुछ आपको अजीब अजीब लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के, चलिए ट्राई कर लेते भाई, जा क्या रहा है। पहली चीज तो बेटा ये कि ये देखो बट्टा इसका जो अनुपात है वो देखो आप, इसका अनुपात देखो, ये दोनों समीकरण एक ही है। नीचे वाले को 3 के पहाड़े से काटोगे ना तो 3 3 तो 9 आते बेटा, और 3 एकम 3 बाई हो जाएगा, 3 3 9, मतलब नीचे वाला समीकरण भी वही है और ऊपर वाला भी वही है। तो इस कंडीशन को आप जानते हो तो पहले से ही है कि भाई इसके बहुत सारे हल आएंगे, 1 2 आंसर इसके आएंगे नहीं, कई सारे आंसर आने वाले हैं इसके, पर फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि होता क्या है आखिरकार, है ना। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन था आपके 3x माइनस बाई बराबर 3 से, 3x बाई बराबर माइनस 3 से। इससे क्या किया हमने कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो 3x है और ये सामने 3 है, और इस बाई को मैं यहाँ से हटा दूँ बेटा, तो ये बाई यहाँ पे ऐसे चला गया, और 3 को यहाँ से हटाऊंगा बेटा, 3 आ जाएगा अंदर, नीचे आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से हट गए, ओके। तो बेटा ये वाले जो मान है इसको हम कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे, ठीक है, दूसरे वाले में रखेंगे। तो ये दूसरे वाले में रखो, कौन है दूसरा वाला, 9x है, तो x की जगह तब कोई और आ रहा है, मतलब कौन 3 प्लस बाई आ रहा है, बटे में बेटा 3 है आपका, और यहाँ पे कौन है बेटा माइनस का 3 बाई ऑलरेडी चल रहा है, और 9 आपके यहाँ पे है। तो देखो 3 से तो 3 स्वाहा हो गया, ये मतलब 9 स्वाहा हो गया, ठीक है, 3 बार हुआ, तो 3 3 9 और 3 बाई अंदर, तो 3 3 9, ठीक है 9, और ये 3 बाई अंदर आ गए बेटा। और क्या क्या बच रहा है, माइनस का 3 बाई आपके पास बच रहा है, सामने 9 है बेटा आपके पास। अब मुझे ये बताओ, ये 9 तो उधर जाके वैसे 0 का कटेगा, और ये 3 बाई और 3 बाई वैसे कट गए, ये तो दोनों को दोनों, भाई बचा क्या यहाँ पे, कुछ बच ही नहीं रहा यहाँ पे, तो सॉल्व करने कुछ है ही नहीं,
ठीक है, फिलहाल तो ही नहीं है कुछ भी। तो ये कंडीशन कह रही है कि भाई आगे सॉल्व हम इसको कैसे करें, अलग अलग आंसर आ सकते हैं, फिक्स आंसर इसके आएंगे नहीं। क्योंकि एक चीज़ बता दूं, ग्राफी विधि से आपको बहुत सारे हल मिल जाएंगे, पर ये जो विधि होती है ना बीजगणित की विधि, इनसे बेटा केवल फिक्स आंसर आते हैं। ये नहीं है कि आप कई सारे हल निकाल सकते हैं, वो केवल ग्राफी विधि में होता है। तो जब बीजगणित की विधि फिक्स आंसर दे रही है तो यहाँ तो फिक्स आंसर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, देखिए पहले का। और हाँ, आगे बढ़ने से बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना नहीं करना वो आपकी पसंद है, अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये वाला है। अब देखो हम ये पॉइंट वन है, पॉइंट वाले आ जाते हैं ना, कई बच्चे जो है ना सोचते हैं पता नहीं पॉइंट वाले कहाँ से आ गए। अरे भाई कुछ नहीं है, इनको थोड़ा आसान कर लेते हैं हम। पॉइंट वाली चीज़ होती है वहाँ पे थोड़ा आसान कर लिया करो। कैसे कर लिया करो भाई, हम भी जानते हैं कि पॉइंट वाली चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है, पर इतना कठिन भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों समीकरणों को पहले बड़े लाड प्यार से सीधा कर देता हूँ। मतलब क्या, पॉइंट हटा देता हूँ, सीधी सी बात है। अब बेटा बताओ, तो ऊपर वाले के पॉइंट हटाए सारे के सारे, तो पॉइंट हटते नीचे जीरो आ जाएगा एक एक, ठीक है भाई, एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब आप कहोगे सर पॉइंट के बाद में तो दो चीज़ें हैं, एक तो दो है एक एक्स है। अरे नहीं भाई, एक्स की बात नहीं कर रहा, एक्स तो साथ में चल रहा है बेटा, दो है एक है, ठीक है। तो बेटा बताओ 2x/10 हुए कि नहीं हुए, पहला वाला हो गए, बिल्कुल हो गए सर। अगला क्या हो गया, पॉइंट हटते ही 3/10 बाई हो गया, बिल्कुल सही बात है। और अगला क्या हो गया बेटा, 13/10 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ जी, ठीक। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके भाई, चलो इसको बाद में मान लेंगे, इक्वेशन वगैरह तो काट पीट के। तो आगे थोड़ा सा चले तो इसको और क्या कर सकते हैं भाई, ये 10 से 10, ये सारे 10 कट जाएंगे, सीधी बात है। सारे के सारे 10 क्या होंगे बेटा, कटेंगे, क्योंकि आमने सामने पढ़ रहे हैं, लघुत्तम लोग तब भी कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके देख लीजिए। तो बेटा क्या बचा आपके पास में, 2x + 3y बराबर आपके पास बच रहा है बेटा 13। इस बात में कोई दिक्कत है कि इसको एक इक्वेशन मान लो। ओके, अब दूसरे वाला है तथा, लगा देते हैं तथा। ये 0.4 वाला, इसको हम क्या मान लेते हैं, 4/10x और 5y ये बेटा क्या है 10, ठीक है। और सामने कौन है बेटा, 23 आपके 10। तो फिर से भैया कटेंगे, सीधी बात है ना, कटेंगे भैया कटेंगे। 4x + ये 5y और बेटा सामने you have 23। ओके भैया, दो तो मिल गए आपको। अब दोनों तीतर कबूतर मिले हैं ना, इनको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना दोस्त। तो चलिए पहले से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके राइट, पहले से हम जो है वैल्यू निकाल लेते हैं इसका। तो पहला आपका ये रहा फिलहाल। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 से, अब क्या कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, 2x बराबर मैं क्या कर रहा हूँ 13, तो बेटा ये रहा, और 3y को उधर भेज देता हूँ, है ना। तो 3y को उधर भेज दिया, इस बात में कोई दिक्कत हुई क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बटे में क्या, बटे में इस 2 को यहाँ से हटा दिया, ये x रह गया, 2 को हटा दिया और 2 नीचे पहुँचा दिया। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 से आपको ये मिल रहा है। नाउ अब जो है हम इक्वेशन 2 में मान रखेंगे, इक्वेशन 2 में मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। अब भाई देखो एक से हमने मान निकाला तो दूसरे में रखेंगे, तो रखो भाई, किसकी जगह रखेंगे बेटा, x की जगह रखेंगे, क्योंकि x का मान ये है। तो बताओ मुझे, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, ठीक है। तो 4 तो ठीक है, x की जगह कौन आ रहा है आपकी बार, तो 13 - 3y, ठीक है। और बटे में बेटा आपका 2 है, ये x की जगह है हमारा। आगे कौन है, प्लस का 5y है, तो भैया लगा दो प्लस का 5y लग चुका है। सामने 23 है, तो साहब जी उसको भी हमने लगा दिया। ओके, 2 से ये कितनी बार उड़ गया, 2 बार उड़ गया। अब बताओ ये 2 बार उड़ा, तो 13 दूनी के 26 और 3 दूनी के 6, मतलब बेटा 13 दूनी के 26 और 3 दूनी के 6, ये अंदर आ गया, 2 तो नीचे गया, ये तो काम से खल्लास इसका काम तो। और ये बेटा 5y है और सामने आपके पास 23 है। अब मुझे ये बताइए आप, ये 6y है क्या, 6y में से 5y गए, तो बेटा बताओ माइनस का y बचता है कि नहीं बचता है, माइनस का 1y कह रहा हूँ इसको मैं। और ये 23 है, अब ये 23 है, अब ये भाई 26 यहाँ कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा, इसको उधर भेजते हैं। तो 23 में से 26 जाएंगे बेटा, तो माइनस का क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब y बराबर आपको क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो y का बेटा एक वैल्यू तो आपको मिल चुका है जो आपको चाहिए था, ठीक है। अब बेटा हमको दूसरा वैल्यू चाहिए, तो वही समीकरण में रख लेते हैं। आप किसी में भी रखो, आप पहले दूसरे में फर्क नहीं पड़ता उससे बिल्कुल भी, मैं पहले में रख लेता हूँ। ओके, तो बेटा देखो इक्वेशन 2x + 3y बराबर 13 में y बराबर कौन रखेंगे बेटा, 3 से, y बराबर 3 से, तो y बराबर 3 रखेंगे। तो बेटा बताओ मुझे क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 है, x है और 3 भी है, पर y की जगह कौन है भैया, y की जगह सीधी बात है ये है, ठीक है। तो 3 आ गया, और सामने कौन है बेटा 13 है, तो 3 3 9, तो भैया ये हो गए, है ना, 9 तो आपके ये हो गए, सामने आपके पास 13 है और प्लस यहाँ पे 2x है। अब मुझे ये बताओ आप, तो
ये हमारे 9 यहाँ किसी काम का नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से, बहुत दिमाग खराब कर रखा है इसने। तो 9 उधर गया तो भैया उधर क्या मिला आपको, सीधी बात है, उधर आपको बचेगा 13 में से जब ये 9 जाएंगे बेटा 4 मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ बेटा क्या मिलेगा 2x, तो आपको पता है x बराबर यहाँ पे 2 आएगा, 4 कटेगा तब, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको मिली हुई है, ओके, ये वैल्यूज आपको मिली हुई है, ये b भी मिल गया आपको। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू आपको 2 मिला है और y का वैल्यू बेटा आपको मिला 3। इस बात में आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। पहले का 5वां क्वेश्चन, ओके, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो ग्राफीय विधि होती थी हमारे पास, उसमें क्या यदि अंडर रूट आ जाए कहीं पे या फिर 3.62 कुछ ऐसा आ जाए तो इनको ढूंढे कहाँ ग्राफ पे भाई, बहुत मुश्किल हो जाती है इन चीज़ों को ढूंढना ग्राफ पे। तो ये चीज़ें ग्राफीय विधि सक्सेस नहीं है ऐसी पॉइंट वाली चीज़ें में। ग्राफीय विधि तभी सक्सेस है जब आपको 2, 4, 6, -1, 2, 3 ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, बाकी सब विधियाँ काम करेंगे। अब पहला ले लेता हूँ, लेने में क्या जा रहा है मेरा, पहला ले लेता हूँ मैं, ये पहला है और ये आपका दूसरा है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या कर रहा हूँ मैं, सीधी बात है, मैं कर रहा हूँ कि 2x बराबर ये बेटा 0, बताओ 0 सामने है क्या, 0 सामने है क्या, तो 0 में से मैं कुछ भी घटा लूँ फर्क क्या पड़ता है, 0 माइनस में क्या कर रहा हूँ रूट का 3y, ठीक है। यानी कि तो फिर भी माइनस का 3y बचाना भैया, फिर भी माइनस का रूट 3y बच रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा x बराबर कौन मिला आपको, तो x बराबर मिला माइनस रूट ये 3 और ये y ये बगल में और बटे में बेटा रूट 2 भी नीचे चला गया, इस बात में कोई दिक्कत है कि। तो ये मान आपको मिल रहा है, इसको मान लो आपकी भाई ये a है, ये क्या है बेटा a है कोई, ठीक है, ये आपके पास a है। a से मान, जो a से मान है, a से मान मतलब क्या, x का मान जो है a से मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, 2 कौन है हमारे पास, आपको पता दिख रहा है आपको कि भाई रूट 3x माइनस 8 रूट है और ये बेटा y है, ठीक है, और बराबर बेटा 0 है। अच्छा मुझे बताओ किसका मान रखना है, मेरे को किसका मान रखना है, पहले ये बताइए आप। मेरे को सीधा है ये x का मान रखना है, x का मान रखना है ना बेटा, तो भैया x का मान रखो, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो रूट 3 गुना x की जगह कौन आएगा बेटा, x की जगह आपके पास ये आएगा आपकी बार, ठीक है, क्योंकि x का मान रख रहे हैं हम। तो ये बेटा माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस को बाहर निकाल लिया पहले ही मैंने, भैया जा भाई बाहर आ जा तू, ठीक है। और ये ऐसे 3y और बेटा ये नीचे कौन है बेटा, रूट का 2 है और आगे कौन है बेटा, रूट 8 है और y है बराबर 0 है। अच्छा ठीक है जी, मुझे बताओ आप, पूरा डेटा माइनस का है तो माइनस हम लगा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बेटा रूट 3 और रूट 3 गुना होंगे तो रूट 9 आएंगे और रूट 9 का रूट खोलेंगे तो बेटा क्या आएंगे, वो 3 ही रह जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये बेटा 3y आपके पास में, बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और नीचे कौन बच रहा है, ये 2 बच रहा है और माइनस का भार पहले से बैठा है। अब बताओ मुझे, रूट 8 है ना बेटा, ये रूट 8 है, तो रूट 8 है, ठीक है भाई, रूट 8y है, इसके नीचे हम ऐसे 1 मान लेते हैं और इसको क्या करेंगे बेटा, हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो रूट 2 से रूट 2 स्वाहा, तो यहाँ पे क्या बचा, 3y बचा कि नहीं बचा, बताओ। अब देखो एक का भाग रूट 2 में रूट 2 बार गया, तो रूट 2 बार इससे गुणा होगा, यानी कि बेटा रूट 2 गुणा रूट 8 गुणा हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से देख लीजिएगा, अब धीरे धीरे सवालों का जो लेवल है बेटा बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ रूट 8 गुणा रूट 2, रूट 16 हो रहा है क्या, रूट 16 हो रहा है ना बेटा, और रूट 16 का मतलब क्या है, 4 है कि नहीं, बताओ। तो सीधी बात है बेटा क्या, माइनस का 3y, चिन्ह माइनस का है पहले से लगा दिया और रूट 16 हुआ था, ये पूरा मैटर, ठीक है। और ये क्या बन गया, 4 बन गया, तो बेटा 4 ये y बन रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। और सामने बेटा 0 चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा था ना भाई, चल रहा था। तो फिर मुझे बताओ आप भाई, यदि ऐसा है और ये रूट 2 जो है ना, रूट 2 बेटा उधर जाके क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, क्यों, 0 वहाँ पे था तो गुणा हो गया, उधर जाके 0 हो गया। तो मुझे बताइए आप, सामने कौन है बेटा, 0 है, 4y तो ये रहे, 3y ये रहे, पूरे कितने हो गए बेटा, माइनस का 7y है कि नहीं, बताओ, 7y है माइनस का, सामने कौन है, 0 है, और y का भाग आप 0 में दोगे तो कितनी बार, ये 7 का भाग जो है माइनस वाले का 0 में भाग दो, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब क्या, y का वैल्यू आपको बेटा मिला 0, ध्यान दीजिए, y का वैल्यू आपको क्या मिला है, 0 मिला है ना, y का वैल्यू आपको क्या मिला है बेटा, 0 मिला है, ये आपको b मान लीजिए। अब y का वैल्यू, y बराबर 0 को, अरे भाई एक मान में लगाए, उसको रख दो यार, क्या दिक्कत है, y बराबर 0 को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, लिख दिया करो आप हिंदी को, बार बार मुझे बोलनी पड़ती है हिंदी को भी। तो देखो ये रूट 2 है, x हमको पता नहीं फिलहाल,
अब √3 और ये बाई तो बेटा पता है हमको, बाई तो हमको पता चल गया है, उसको तो हमने ढूंढ के निकाल लिया सीआईडी की तरह कहीं से भी। बाई बराबर 0 है दोस्तों, तो बाई बराबर 0 तो 0 सामने। अब बताओ ये लल्लूपन जो तो 0 बन गया, अब ये 0 बन गया भाई, मुझे बताओ √3x + 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या है भैया, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सबके सब भी फालतू के हैं सारे, है ना। तो क्या बच रहा है, x इकल्ला छोड़ोगे तो क्या, सामने 0 था ना आपका, 0/√3 करोगे तब भी क्या मिलेगा 0। यानी बेटा x बराबर भी क्या आने वाला है आपके पास में 0 आने वाला है। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, सीधी सी बात है। तो x बराबर आपके पास 0, y बराबर ऑल्सो इक्वल टू 0। इस बात में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पर है पहले का छठा क्वेश्चन। अब देखो भैया ये भी तीतर बटेर की तरह बिखरा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी सीधा करना पड़ेगा। तो वही लघुत्तम लो भैया फिर से, है ना, लघुत्तम लो। तो लघुत्तम लेने का मतलब क्या है बेटा, अब यहाँ पे 3x/2 है ना ये, और ये माइनस का 5/3 और ये बेटा बाई है, सामने बेटा माइनस का 2 है। अच्छा ठीक है बेटा, ये बात तो पल्ले पड़ रही है हमको। अब लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो 3 दूनी के 6 हो गए है ना, और 2 तिये के नीचे 6 हो जाएंगे यहाँ पे, और 3 तिये का आपके 9 ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो 9x, और यहाँ 3 से ये 2 बार कटेगा, और 2 पंजे 10 हो जाएंगे। और ये 6 बेटा यहाँ पे देखो बेचारा इकाला बैठा है, इकाला बैठा है उधर, उसको उधर भेज देंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा गुणाओं के 2 से, ठीक है। अब 9x, ठीक है, 10y बराबर बेटा -12। आपका एक तो मिल गया, आपको ये वाला मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको तरीके से मिल गया, अब ये सीधा हो चुका है ना। अब ये काम का है, पहले बिना काम का था। तथा लिख देते हैं यहाँ पे, भाई लिखना पड़ेगा, नंबर लेने आपको बोर्ड क्लास में, आपको डिटेल्स तो लिखने पड़ेंगे चीज़ों के, ठीक है। तो बाई और ये से आपके 13/6। अब एक बात बताओ, आपके पास 2 तरीके हैं लघुत्तम लेने के। लघुत्तम लेने का आपके पास 2 तरीके, कौन कौन से तरीके, या तो पूरे का लघुत्तम ले लो एक बार, या फिर एक बार इधर लघुत्तम ले लो और आप उधर गुणा कर दीजिएगा। मतलब मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ आपको, ये लो फिर से वही। अब बताओ मुझे, 6 लघुत्तम आया, फिर से वही, 3 दूनी के 6 तो 2x यहाँ पे हो गया, यहाँ से ये 2 तिये के यहाँ पे 6 हो जाएंगे, तो ये आपको बेटा क्या मिलेंगे, ये बाई हो जाएगा, 3y। और सामने कौन है बेटा, 13/6 है। तो अब देखो ये जो 6 है ये अकेला बेचारा, अब अकेला है तो भैया इसको उधर भेज दो ना उन भाइयों के पास, तो अपने भाई बंधुओं के पास ये रहेगा तो बड़ा हैप्पी रहेगा। अब ये हैप्पी रहने के लिए बेटा देखो मेरी बात सुनो, पर कटेगा हैप्पी क्या रहेगा, ये 13/6 है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो भैया तो कट गया। इसके तो बेटा की सामत आ गई, हैप्पी तो नहीं रह सका। तो आपको मिला क्या फाइनली, आपको बेटा आपको मिला है ये वाला, ठीक है। यानी आपको मिला है 2x + 3y बराबर आपको बेटा 13 मिला है। इसको आप b मान लो, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, a और b को, a को भी सॉल्व कर लो, b को भी सॉल्व कर लो। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर, अब किसी को ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को काम में ले लो। तो अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर ए से, इक्वेशन नंबर ए से, इक्वेशन नंबर ए से, गुड भाई। ए कौन है हमारा, ये आपको दिख रहा है, ये वाला है। तो बेटा बताओ मुझे, 9x - 10y बराबर बेटा क्या है, -12 है। मैं क्या करता हूँ, ये 9x बराबर ये -12 है ना, ये प्लस का 10y को उधर पहुँचा देता हूँ, ये प्लस का 10y उधर हो जाएगा, प्लस जाके है ना, माइनस का इधर की साइड, इसलिए। तो बेटा ये x बराबर क्या है आपके पास, अब देखो मैं 10y को पहले लिख लेता हूँ, तो 10y को पहले लिख लिया, और ये -12 को मैंने बाद में लिख लिया, ताकि देखने में अजीब सा ना लगे, ठीक है, देखने में अजीब सा ना लगे। और ये बेटा 9 आपके नीचे चला गया, ठीक है। अब ये बेटा मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। अब मानते चलो यार, है ना, c का मान, c का जो मान है, c का मान है मतलब कौन, x का मान है ना, c का जो मान है वो मैं कहाँ रख देता हूँ, दूसरे वाले में। क्यों, मैंने एक से निकाले हैं तो दूसरे वाले क्वेश्चन b में रखूंगा, सीधी सी बात है। मान b में रखने पर, b में रखने पर, b में रखने पर, ठीक है, b में रखने पर, हिंदी आप लिख दिया करो अच्छे से। तो 2 है, देखो बेटा इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 तो हो गया हमारा। अब x है, x की जगह कौन आएगा बेटा, ये वाला पूरा का पूरा आएगा, ये वाला x का मान, ठीक है। तो 10y - 12 और बटे बेटा आपके कौन है बेटा, ये 9 है। इस बात में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हो गया, ओके। आगे आपके पास कौन है बेटा, इसमें कौन बचा हुआ है, 3y बराबर अभी 13 है, तो बेटा 3y तो ये रहा, और बराबर बेटा आपका ये 13 रहा। अब लघुत्तम आप लेना सीख चुके हैं अच्छे से, अब ऐसे तो कर मत देना, एक काम करो, पहले इसको हिसाब किताब कर लो थोड़ा। 2 अंदर जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 20 आपके पास, कौन हो जाएगा बेटा 20y, और 12 दूनी के 24 हो जाएंगे अंदर, कौन हो जाएगा बेटा 24 हो जाएंगे, ठीक है भाई। और बटे में कौन है बेटा 9 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा 3 और ये y है, और सामने बेटा ये है। अब मुझे बताओ आप, ठीक है, अब लघुत्तम तो लेना पड़ेगा ना भाई, लघुत्तम तो लेना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट ले लिया करो, यहाँ पे 9 3 27 कर देंगे सीधे, यदि कुछ भी नहीं है वहाँ पे तो 9 आपके यहाँ पे है। अच्छा मुझे बताओ आप, तो 9 से 9 स्वाहा, तो बेटा 20y बचे कि नहीं बचे,
20 बचे, बिल्कुल सही बात है ना। अब और ये क्या है, ये 24 आपका ऐसे कैसे बच गया, मतलब ये वाला मैटर तो आपका ऐसे कैसे बच चुका है। फिर कौन है आपके पास में, फिर आपके पास में देखो 9 एक कम 9 हो गए, ठीक है, और 9 के बेटा आपके पास कौन हो गए 27 22 हो गए, और सामने कौन है बेटा 13, 13 भी इकल्ला है, 9 भी इकल्ला है, तो भैया दोनों को मिला दो ना, क्या जा रहा है ना, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 13 गुणा बेटा ये 9 तो आपके यहाँ हो जाएगा। अब देखो बेटा हो सकता है हमको ये चीज़ें कटेंगी, तो 13 गुणा 9 हम जो है ना अभी 117 नहीं करेंगे इसको, ठीक है, अभी 117 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ और लिख लेंगे, यही लिख लेते हैं कैसे कैसे, ताकि आसान हो काटने में। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। इधर क्या बच रहा है 20 बाई और 27 बाई, ये दिमाग लगाओ, 20 बाई और 27 बाई कितने हो रहे बेटा पूरे, दिमाग लगाओ भाई, 47 हो रहे ना, तो 47 तो बेटा आपके पास क्या हो रहे हैं बाई हो रहे हैं, माइनस कौन है बेटा 24 है, और सामने कौन है बेटा 13 गुणा 9 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं फिलहाल, बताओ मुझे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम 117 लिख देते, चलो कोई बात नहीं है ना। अच्छा अब ये 24 उधर जाएगा, सीधी सी बात है, तो बेटा 117 है ना, और प्लस का बेटा ये 24 करना है आपको उधर है, ठीक है, तो 7 और 4 कितना 11 हो रहा है, ठीक है भाई, तो कितना होगा 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 1 14, तो 141 हो रहा है आपके पास, सीधी सी बात है ना, 141 आपके पास में हो रहा है ये, ओके। और आपके पास यहाँ पे कौन है बेटा 47 बाई है। अब मुझे बताओ y का मान आपको निकालना है, तो बेटा 141 में आपको 47 का भाग तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा भैया ये आपके 47 के 4 के 12 होते हैं, तो भैया 7 21 होते हैं, तो इसका मतलब 3 बार भाग जाएगा बेटा। तो y का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है बेटा, y का वैल्यू आपको मात्र 3 मिल रहा है, y का वैल्यू 3 मिल रहा है, याद रखिएगा अब सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी तो रखना है आगे, हमको चलना है अभी तो ना। y का वैल्यू हमको क्या मिला है 3 मिला हुआ है, चलिए y का वैल्यू 3 मिला है हमको। अब y का वैल्यू 3 मिला है, तो 3 को कहीं रखेंगे सही, दूसरे वाले में रख दो, कहीं भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, तो हम कहीं भी रख देते हैं। तो एक काम करते हैं पहले वाले समीकरण रख लेते हैं, क्यों वो आसान पड़ रहा है हमको है ना। पहला वाला कौन, इस वाले की बात कर रहा हूँ, 9x माइनस 10 बाई बराबर 12, ठीक, 9x माइनस 10 बाई बराबर माइनस का जो 12 है में बाई बराबर बेटा 3 से, बाई बराबर 3 रखने पर ठीक है, रखने पर ठीक है। अगर बेटा आपके पास में देखो बाई की जगह रखना है, तो ये 9x है और 10 है, और बाई की जगह कौन आएगा बेटा ये 3 आएगा है ना, तो 3 भैया 3 हो गया, और बेटा ये कौन है माइनस का 12 ऑलरेडी मौजूद है। अब मुझे बताओ 10 के 30 हुए कि नहीं हुए, दिमाग लगाओ, 10 के 30 हो गए, तो ये तो हो गए 30, और सामने है बेटा माइनस का 12, ओके भाई है, और यहाँ पे कौन है 9x है। अब मुझे बताओ 9x है, ठीक है, अब यहाँ पे 30 का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका जैसा जोड़ीदार तो उधर है, पहले उधर की साइड में है, तो उधर भेज दो इस भैया को, तो 30 तो ये और 12 भाई 30 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 30 होगा, नहीं भाई यहाँ से हटेगा प्लस का 30 हो जाएगा। अब जब प्लस का 30 होगा तो मुझे बताओ आप 30 में से 12 जाएंगे बेटा, जब क्या बचेगा आपके पास, बेटा आपके पास बचेगा प्लस का 18 बचेगा, और जब 18 में आप 9 का भाग दोगे तो सिंपल सी बात है ये 2 बार जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत हुई क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। यानी कि फाइनली आपको बेटा x का वैल्यू 2 मिल गया है, और y का वैल्यू आपको जो बेटा 3 मिल गया है। ये आपका सवाल गुड बाय। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल बहुत आते हैं है ना। अब देखो सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो बच्चे पिछली क्लास ढंग से नहीं पढ़े उनसे कह देता हूँ भैया थोड़े से उन किताब उठा के देख लीजिए, क्योंकि वो किताब आपने ढंग से नहीं पढ़ी है ना, तो आपका यहाँ पे गेम यूं मान के चलिए लैग होने वाला है, गेम नहीं खेल पाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। 10th क्लास है भाई, आपको आनी चाहिए पिछली चीजें। तो बेटा 2 इक्वेशन दे रखे हैं, एक तो ये वाला दे रखा है और एक ये वाला दे रखा है, हल करना है, बिल्कुल भैया करेंगे हल, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्या बोला है, m का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अच्छा एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, यदि m का वैल्यू निकालना है तो भैया x पता होना चाहिए और y पता होना चाहिए, बस आपको काम हो गया। तो x y तो कैसे निकालेंगे भाई, वही तरीका है। अब देखो तरीके बहुत सारे हैं इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, पर हम तो प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे ना, क्योंकि उसकी हमको प्रैक्टिस कर रही है, तो हमको प्रैक्टिस उसी की होनी चाहिए अभी तो भाई 3.3 एक्सरसाइज में। तो चलिए, तो मैं क्या मान लिया कि भाई 2x प्लस 3y बराबर 11, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। और एक और मैंने क्या मान लिया यहाँ पे कि भाई ये 2x माइनस का 4y बराबर ये माइनस का 24, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 मान लिया। अब तबीयत से क्या करना है मुझे बताइए आप, भाई तबीयत से क्या करना है दोस्त, तबीयत से करना है इक्वेशन नंबर 1 को ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, सीधी बात है
2x बराबर मैं क्या करूँगा 11 है और इस माइनस 3y को उधर पहुँचा, ये 3y को उधर पहुँचा दूंगा तो इधर पहुँच गया। अब भाई तो x का वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा 11 माइनस 3y और बटे बेटा ये 2 है, तो ये तो आपका वैल्यू किसका आ गया बेटा, ये x का वैल्यू आ गया। इसको मान लो आप 3 मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मानते चलो, इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको ज़्यादा है ना ढूंढने में चीज़ों को। 3 हो गया। अब आपको मान किस में रखना है, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में x का मान 3 से रखने पर, 3 से भाई 3 से तो इक्वेशन नंबर 3 से तो रखना है हमको, 3 से रखने पर, अब रखने पर क्या होगा दोस्त, ये होगा बेटा 2x है भाई ठीक है, माइनस का ये 4y है बराबर माइनस का ये 24 है। एक काम करते हैं यार, इसको थोड़ा ना सीधा कर लेते हैं या फिर चलो ऐसे लिख लेते हैं अभी तो x का वैल्यू रखना है आपको, तो 2 है पर x का वैल्यू कौन है फिलहाल ये है, तो रखो भैया इसको यहाँ पे ठीक है। तो 11 माइनस का बेटा ये 3y बटे में बेटा आपका 2, आगे कौन बच रहा है यहाँ पर, अभी तो अभी ये माइनस का 4y और बराबर बेटा माइनस का 24 बच रहा है। 2 से 2 खत्म, इसकी रामलीला खत्म हो चुकी है। अब बेटा क्या बचा है आपका, बचा 11 माइनस का 3y माइनस का ये 4y और बेटा सामने आपके माइनस का 24। मुझे बताओ आप, 4 भैया ये और 3 भैया ये, टोटल भैया कितने बने बेटा, 7 भैया मिले कि नहीं मिले, ये 7 भैया। अब मुझे बताओ भैया आप कि ये 11 का यहाँ कोई काम नहीं, तो 11 बिना काम का भैया इधर पहुँचाओ इसको, तो ये 11 उधर जाके माइनस का हो गया। अब 24 और 11 मुझे बताइए आप जरा कितने होते हैं भैया, ये 35 होते कि नहीं होते, होते ना दोस्त, 35 होते माइनस के। अच्छा ठीक है, और ये माइनस का आपका कौन बच रहा है 7y बच रहा है, तो 7 पंजे के 35 बार कटेंगे, मतलब कि 7 पंजे 35, तो 5 बार कट गया, तो y बराबर बेटा आपको क्या मिला है, तो y बराबर आपको मिला बेटा 5 मिला है। अब दिमाग लगाओ, एक वैल्यू आपका इनिशियल मतलब एग्जैक्ट वैल्यू एक आपकी आ चुकी है, एक वैल्यू आपको क्लियर पता चल चुकी है। जब एक वैल्यू हमको पता है तो हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, यानी कि मैं क्या करूँगा अब की बार भाई 2x प्लस 3y बराबर 11 में x बराबर y का मान निकाला है, y बराबर 5 से y बराबर 5 रख देंगे, क्योंकि हमको भाई मिल गया ना, मान एक मिल गया, बस दूसरा हम निकाल लेंगे। तो बताओ मुझे 2x प्लस 3, अब y की जगह बेटा कौन है, y की जगह तो भैया हमने क्या लिखा है 5 लिखा है ना, तो ये 11, 5 थे कि 15 हो गए बेटा, लगाओ दिमाग, कितने हो गए बेटा 15 हो गए, सामने कौन है 11 है, यहाँ ये 2x ऐसे कैसे बचा हुआ है। अब दिमाग लगाइए आप, 15 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 11 में से घटेगा, तो बेटा बताओ मुझे क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा ना, उधर क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा, और इधर जो है 2x है तो 2 का भाग यहाँ पे कितनी बार जाएगा बेटा, ये माइनस का 2 बार जाएगा, मतलब क्या, मतलब बेटा ये आपका b वाला वैल्यू आ गया। सीधी बात तो ये है, x बराबर आपको माइनस का 2 मिला है, y बराबर बेटा आपको 5 मिला है, और ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। तो अभी तो पूरी तरह नहीं है, अभी तो m का मान ज्ञात करना है भाई, हमको m का मान भी तो ज्ञात करना है ना, m का मान देखो बेटा, m का मान ज्ञात करना है। अब m का मान यहाँ ज्ञात करना है तो भैया क्या, अब हम क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस 3 से, mx प्लस 3 से, भाई m का मान पूछा है ना उसने, तो मुझे ये बताइए आप तो, ठीक है भाई समीकरण हमको यही तो बोला था, y बराबर mx प्लस 3 से, तो क्या करेंगे, हमको जो मान चाहिए ना बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी दुनिया का समीकरण हो, जो जिसका मान आपको चाहिए उसको आप कैसे भी करके अकेला कर दो बस आप तो। अब बेटा वैल्यू किसका चाहिए आपको, यहाँ पे m का चाहिए ना बेटा, m का चाहिए, तो भाई m को क्या करेंगे हम दोस्त, m को हम अकेला कर देंगे, मतलब m को यहीं रहने दो, m को यहीं रहने दो, बाकी सब चीज़ हटा दो। y की जगह कौन है बेटा 5 है, ठीक है, m की जगह पता नहीं हमको कौन निकालना है वो तो, x की जगह बेटा कौन है माइनस का 2 है, और बेटा 3 तो 3 ही है। अब मुझे बताओ ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया माइनस का 2m प्लस का 3, और ये तेरे को 5 है। अब ये दोनों बराबर है तो मैं ऐसे कर, भाई दोनों बराबर है, ये वाला हिस्सा भी वही है और ये वाला हिस्सा भाई ये बराबर आ रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा और भी आसान कर लेता हूँ आपके लिए, ये मैं इसको लिख देता हूँ बेटा माइनस का 2m प्लस का 3, और बेटा ये आपका 5 ऐसे लिख देता हूँ। भाई इस वाले को उधर लिख दिया और इस वाले को मैंने उधर लिख दिया, इस बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस का 2m बराबर 5 माइनस का 3 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भैया यहाँ से हट के उधर पहुँच जाएगा। 5 में से बेटा 3 गए, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, इधर को क्या है अभी तो माइनस का 2m है। अब आपको m चाहिए ना, तो m को कल्ला कर दिया, देखो m को मैं कैसे भी कल्ला कर रहा हूँ, आपके टेंशन आप कैसे कल्ला करते हो, ठीक है, अपने अपने तरीके सब। 2 बटे ये भैया 2 यहाँ पे गुणे में आ रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, माइनस के 2 कितनी बार बेटा, ये क्या है बेटा, ये आपके पास है बेटा माइनस का 1 आया। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, तो m बराबर बेटा क्या आ रहा है आपके पास में माइनस का 1,
इस बात में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बेटा हमसे जो m का मान पूछा गया था वो हमने निकाल के रख लिया है। वो क्या आया बेटा आपके पास में, वो आया है m बराबर -1, यानी x का मान आ गया, y का मान भी आ गया और m का मान भी आ गया। देखो x का मान क्या था, इस वाले से देखिए यहाँ से, ठीक है। x का मान कौन था, -2 था, y का कौन था 5 था और m का -1। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।